चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कैश बुक का आखिरी टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने कैश बुक का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। कैश बुक के हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे वो डबल कॉलम कैश बुक हो, कॉन्ट्रा एंट्रीज, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, जब हमें चेक मिलता है, डिपॉजिट करते हैं, क्या एंट्री होती है, ये सारी एंट्री हमने अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल कवर कर ली है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने वो अगर बेसिक क्वेश्चंस या कॉन्ट्रा एंट्रीज वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाइए पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको आज का जो कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। तो उसके लिए आप इस आई बटन पे क्लिक करिए, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैश बुक विद कॉन्ट्रा एंट्रीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज हम कैश बुक का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं साथ में। ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो चुके हैं, बट स्टिल हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि हमें कैसे कैसे क्या एंट्रीज पास ऑन करनी है। ठीक है, तो निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैश बुक बना के। ठीक है, अब कैश बुक का फॉर्मेट आप यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। क्लियर। और ये जो चीजें हैं ये रिप्रेजेंट करती है कैश रिसिप्ट्स को। सो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। तो ये साइड रिप्रेजेंट डेबिट साइड और एक इसको रिप्रेजेंट करती है कैश रिसिप्ट्स को। आप ये भी बोल सकते हैं रिसिप्ट्स को शो करता है, चाहे आपको कैश मिल रहा हो या आपके बैंक में चेक जा रहा हो। ठीक है, ऑन द अदर साइड इस डेट से लेकर इस बैंक तक ये शो करता है आपका पेमेंट्स। इफ यू आर मेकिंग पेमेंट विद द हेल्प ऑफ कैश तो आप यहाँ लिखोगे। अगर आप पेमेंट चेक के थ्रू करोगे, यानी कि पैसा आपके ऑफिस से ना जाकर बैंक से जा रहा है, तो आप यहाँ पुटअप करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। सो 1 जनवरी गिवन है आपको, कैश इन हैंड 70,000 रुपीज। अब ये कैश इन हैंड है, ये हैंड यानी कि ऑलरेडी बैलेंस है आपका, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में दिखा देंगे 70,000 रुपीज। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट शोज द नेगेटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट तब होता है जब आपके अकाउंट में सपोज 5,000 रुपए है, बट आपने मोर देन 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये फैसिलिटीज बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो आपके अकाउंट में थे 5,000, आपने निकाल लिए 8,000 रुपीज, तो 3,000 का क्या है? 3,000 का इट्स अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो 3,000 रुपए आपको बैंक ने काइंड ऑफ अ लोन दिए हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए इसको बाय साइड लिखेंगे। क्लियर, तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, जनवरी डाल के 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 50,000। अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट ना लिखा होता, सिंपल होता बैंक और बैंक के ब्रैकेट में लिखा होता क्रेडिट, तो उसका मतलब भी यही होता है स्टूडेंट कि इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो ध्यान से ये एंट्री रिकॉर्ड करना। क्लियर, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। 4 जनवरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपीज। साफ पता है आपने गुड्स सोल्ड कर दिए, कैश पे गुड्स सोल्ड किया, यानी कि गुड्स जा रहे हैं, कैश आ रहा है। हमें तो सिर्फ कैश का पर्सपेक्टिव देखना है कि कैश आ रहा है नहीं आ रहा, या जा रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो 2 सेल्स 50,000 रुपीज दिखा देंगे कैश में। डन। 5th एंट्री, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000 रुपीज। अब आप क्या कर रहे हो? कैश बैंक में जमा कर रहे हो 80,000 रुपीज, ऑफिस से कैश बैंक में जा रहा है, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर, तो ये क्या है? इसमें दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश में इन्वॉल्व है, बैंक में इन्वॉल्व है, तो इसके एस्पेक्ट सोचो। ठीक है, मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज कराई थी 2। अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट तो प्लीज क्लिक करें उस आई बटन पे जहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज वाला एग्जांपल गिवन है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने बैंक में कैश जमा कराया है, तो बैंक में कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है? 80,000 रुपीज बैंक में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो? टू कैश, बिकॉज आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड साइड आपके पास से ऑफिस से कैश जा रहा है, ऑफिस से कैश जा रहा है तो उधर लिखो 80,000 रुपीज। और क्यों जा रहा है कैश? क्योंकि आप कहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो? बैंक में, तो बाय बैंक, तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम LF मेंशन कर देंगे C एंड C रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 6th एंट्री,
परचेज गुड्स फ्रॉम मीना 30,000 रुपीज, आपने मीना से गुड्स खरीदे 30,000 रुपीज के, और नथिंग इज मेंशन कि आपने कैश पे खरीदे क्रेडिट पे खरीदे हैं, ये मेंशन नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं और अगर पर्सन का नेम मेंशन होता है तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर पर्सन का नेम नहीं मेंशन होता है इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपने गुड्स खरीदे मीना से उधार पे, तो पैसे नहीं आ रहे ना जा रहे, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। क्लियर? तो छोड़ दो, लीव दैट एंट्री। मूव ऑन टू द सेवंथ एग्जाम्पल, सेवंथ ट्रांजेक्शन। चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 28,800। आपने मीना से गुड्स खरीदे थे 30,000 रुपीज के उधार पे, तो आपने उस दिन की तो कोई एंट्री नहीं करी, बट जब आप फाइनली पेमेंट कर रहे हो, आप चेक दे रहे हो उसे, पेमेंट मीना को करनी है 30,000 रुपीज और आप चेक दे रहे हो 28,800 का, और वर्ड क्या गिवन है? फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब ये कि अब आप और पेमेंट नहीं करोगे, खत्म। मीना को आपने अकाउंट पैसे देके खत्म कर दिया, अब पेमेंट जा रही है, कैश नहीं जा रहा, पेमेंट जा रही है बैंक से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय मीना कैश बैंक में 28,800। क्लियर है? जब हमें चेक की, मैंने आपको एंट्री पहले भी कराई थी, जब हमें चेक मिलता है या जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार पे, और अगर उस उधार पे खरीदते तो कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट डे जब हम चेक की पेमेंट करते हैं तो एंट्री हमने पास ऑन कर दी। क्लियर? चले नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, 8th एंट्री। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, आपने पैसे बैंक से निकाले पर्सनल यूज के लिए, और स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, कितने निकाले? 5,000 रुपए, तो और बैंक से निकाले हैं, ऑफिस से नहीं निकाले, तो यहाँ लिख देंगे बाय ड्रॉइंग। ऑफिस से निकालते तो कैश में लिख देते, अभी फिलहाल बैंक से निकालते हमने बैंक में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीट फ्रॉम हिम, आपने अजय को गुड्स सोल्ड किया और चेक मिला है। अब आप देखो क्या इस चेक के बारे में और इन्फॉर्मेशन गिवन है? यस, आगे फर्दर गिवन है। तो फिलहाल जब हमें चेक मिलता है, अगर उस चेक को हम सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते तो हम एंट्री पास ऑन कैश बुक में नहीं करेंगे। क्लियर? ये समझ में आया था? इससे पहले वाली एंट्री मैंने आपको अच्छे से चेक वाली एंट्रीज देके समझाया था। क्लियर? तो मैं आपको बता देती, जब हमें चेक मिलता है और अगर ये मेंशन नहीं होता कि चेक को हमने बैंक में जमा करा है तो हम एंट्री पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लीव दैट एंट्री, कैश बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट, फिर आपको 17th में क्या बोल रहे हैं? जो चेक मिला है अजय से वो आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अब पैसे बैंक में आ गए। कितने का चेक था आपका? 25,000 रुपीज आ गए आपके बैंक में, और कैसे आए? 12th बाय टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, जो चेक था आपने बैंक में जमा करा दिया, टू चेक इन हैंड 25,000 रुपीज। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो रहा है? पहली वाली एंट्री में चेक मिला था, उसको बैंक में जमा नहीं कराया था, तो जब हमें चेक मिलता है उसको बैंक में जमा नहीं कराते तो उस दिन की एंट्री पास नहीं करते। फिर हमने नेक्स्ट डे पे क्या किया? वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अब तो पैसे आ रहे हैं बैंक के अंदर, तो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 20th एंट्री, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे हमारे, तो बैंक हमारे पास आके ऑफिस से नहीं लेते चार्जेस, बैंक हमारे अकाउंट से काट लेता है। कितने? 500 रुपीज। तो यहाँ लिख दो, पहले डेट डालो आपका 20th बाय बैंक चार्जेस, अमाउंट इज 500। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, चार्ज लिखा है, चार्ज बाय इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ने पैसे काटे हैं। कितना? 2500। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 28,000, कैश मिला, साफ पता चल रहा है, इजी एंट्री है। 23 टू रमेश, कितना? 28,000 कैश मिला है। फिर पेड टू सुमित लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती है स्टूडेंट वो आपकी ड्रॉइंग होती है। ठीक है, आपने कैश पे किया है, चेक के थ्रू पे किया, यानी कि आपने कैश नहीं पे किया, पेमेंट आपके बैंक के थ्रू जा रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ड्रॉइंग। अगर सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते, बट यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है ड्रॉइंग, पर्सनल ओनर की जा रही है। कितना आपका? 28,000, सॉरी 15,000। ठीक है, लास्ट एंट्री, लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। अगर आपका क्वेश्चन कैश पे क्वेश्चन डिजाइन होता तो ये वाला लास्ट एंट्री जरूर होगी। इस एंट्री के अकॉर्डिंग आपको 5,000 रुपये अपने पास रख के और बाकी जो बैलेंस है वो बैंक में जमा कर देना है।
ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि यू हैव टू कीप इन योर बैंक, कीप इन योर ऑफिस 5,000 रुपीज एंड जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको बैंक में जमा कर देना है। तो अगर आपको एक्सेस अमाउंट जमा करना है बैंक के अंदर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑफिस में कैश कितना है, कैश अवेलेबल कितना है, तभी तो उसमें से 5,000 रुपये रख के आप अपने बैंक में जमा करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कैश की दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे टोटल कर देती हूँ, यहाँ पे इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे कैश का टोटल कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट जब आपने इधर का टोटल किया तो ये आ गया आपका 1,48,000 और जब आपने इधर का टोटल किया ये आ गया 80,000। अब 1,48,000 आपका कैश रिसिप्ट है और उसमें से आपने पेमेंट कितनी कर दी, 80,000। सो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस फाइंड आउट करो। बैलेंस बचा 68,000। समझ में आई ये वाली पॉइंट? कितना कैश रिसिप्ट है, 1,48,000, उसमें से 80,000 आपकी पेमेंट है। तो दिस माइनस दिस, आपको जो बैलेंस आया वो आया, आपका बैलेंस आया 68,000 रुपीज। अब 68,000 रुपीज में से आपको अपने पास 5,000 रुपये ऑफिस के अंदर रखने हैं और बाकी आपको बैंक में जमा कर देना है, ठीक है। तो हम 68 में से अगर 5 रख लेते हैं अपने पास तो कितना आया, हाँ जी, तो 68 में से 5 अपने पास रखेंगे, बाकी जो 63,000 है वो बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। अब बैंक में जमा करेंगे तो काउंटर एंट्री होगी, हमारे बैंक में पैसे जा रहे हैं 63,000 और क्या डिपॉजिट कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कर दिया काउंटर एंट्री। ऑन द अदर हैंड साइड कैश जा रहा है आपके पास। अब ये टोटल आप कर चुके हो, ठीक है। तो या तो आप इसके नीचे लिख दो लास्ट एंट्री बाय कैश, सॉरी बाय बैंक। कितना कैश जा रहा है आपके पास से, 63,000। बस खत्म, लास्ट एंट्री में खत्म। आप टोटल कर दो। अब फाइनली हम पूरा टोटल करेंगे, इधर का टोटल 1,48,000 ही रहेगा, ठीक है। अब ये टोटल करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, जब इधर का टोटल किया तो यह 1,68,000, ठीक है। अब ऐसे क्रेडिट साइड का टोटल करो। हाँ जी, जब क्रेडिट साइड का टोटल किया है 1,018,000, 1,018,000, ठीक है। ऐसे इधर का टोटल करो तो यह 1,43,000। आप टोटल कर दिया। अब हम निकालेंगे बैलेंस। आपको पता है बैलेंस निकालने के लिए जिस साइड कम होता है उस साइड लिखते हैं। तो दिस माइनस दिस कितना आया, 5,000, ठीक है। ये आ गया बैलेंस। अब 1,68,000 माइनस दैट अमाउंट, ठीक है। ये आ गया, हाँ जी, इसमें से माइनस है, ये आ गया 66,200। अब इसके सामने हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और इसको आमने सामने कर देंगे इक्वल। ये आ गया 1,48,000, 1,68,000, ये भी आमने सामने इक्वल करो, 1,48,000, 1,68,000, ठीक है। और अभी ये खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपको मंथ की एंडिंग डेट डालनी है और ये इस कैरी डाउन को तो ब्रॉड डाउन करके आना है। तो जनवरी की बात क्या आता है, फरवरी, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश है कितना बैलेंस है, 5,000, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको 5,000 ही रखने हैं अपने पास, बाकी जो एक्सेस आए थे 60,000 वो हमने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। और इसका आया 66,200 आपका बैंक का बैलेंस आ गया, ठीक है। तो दैट इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन। अब आप इसके क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। अगर क्वेश्चन करने के बाद स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है स्टूडेंट, तो आप मुझे अपनी कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी, और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है जिनकी आपको क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा फ़ोन नंबर भी गिवन है, आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेयर क्रिएशन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। हाँ जी, और ये स्टूडेंट एक बात मैं बताना ज़रूर भूल गई हूँ, अब हमारा कैश बुक ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जर्नल कवर हो चुके हैं, कैश बुक कवर हो चुका है। अब हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे लेजर, ठीक है। लेजर आपका 2 दिन लेगा, तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।